हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। हर एक क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। Question number 6, there is a narrow rectangular plot reserved for a school. एक स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड है इन माहुली विलेज में, गांव में. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की जो रेशियो दी हुई है वो 11:4 है. मतलब सिंपलेस्ट रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ उनकी डिस्टेंस में. बट हमारा एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ क्या है वो नहीं पता. वो 11 टाइम्स और 4 टाइम्स होगा, बट कितना टाइम्स होगा वो हमें नहीं पता. वो x टाइम, y टाइम, p टाइम कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत टू ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट. मतलब हर मीटर के लिए, हर 1 मीटर के लिए ₹100 का कॉस्ट है फेंसिंग का, मतलब उसको घेरने का, बाउंड्री घेरने का. और टोटल कॉस्ट जो लग रहा है विलेज पंचायत को वो ₹75,000 लग रहा है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करने में. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. डायमेंशंस मतलब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ से मतलब है. तो हमें लेंथ और ब्रेथ क्या है वो फाइंड करना है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रेथ और लेंथ दोनों को हमें लेट करना होगा. तो हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट को लेट किया 11y मीटर. आप 11x, 11p, q कुछ भी ले सकते हैं. तो 11:4 जो हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है उससे हमें पता चल रहा है कि 11 के मल्टीपल्स में होगा. कितना टाइम होगा हमें नहीं पता, हमने y टाइम ले लिया. तो 11y मीटर हमारा यहाँ पे आ गया लेंथ ऑफ द प्लॉट और 4y मीटर आ गया हमारा ब्रेथ. तो ये हमने लेट कर लिया. एग्जैक्ट लेंथ जो है प्लॉट की वो 11y मीटर है और ब्रेथ जो है वो 4y मीटर है. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस l प्लस बी, और इसमें l और b की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी. 11y और 4y, 15y 2 टाइम्स, ये हो गया 30y मीटर. 30y मीटर ये हमारा बाउंड्री लेंथ पेरीमीटर आ गया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 30y मीटर को फेंस करना है. अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसकी लेंथ दी हुई है 11y मीटर और ब्रेथ दी हुई है इसकी 4y मीटर. तो इसको फेंस करने के लिए, इस बाउंड्री को फेंस करने के लिए हमें हर मीटर पे ₹100 का कॉस्ट लग रहा है. तो 30y मीटर को कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो उसको हम 100 टाइम्स करेंगे. तो ये हमने 30y को 100 टाइम्स किया तो वो हो गया टोटल कॉस्ट, जो कि इक्वल है 75,000 के. तो हमने यहाँ पे 75,000 के इक्वल करके हमने अपना इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम कर लिया. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा y की जो वैल्यू है वो 25 आ जाएगा. मल्टीप्लाई करने पे 30y और 100 3000 हो गया. 3000 को ट्रांसपोंड कर दिया तो डिवीजन में ये 75,000 के आ गया और डिवाइड करके y की वैल्यू आ गई 25. अब y की वैल्यू 25 से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एग्जैक्ट लेंथ और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट का. तो लेंथ हमारा यहाँ पे आ गया 25 11 टाइम्स, तो ये हमारा है 275 मीटर. और ब्रेथ हमारा आ गया 4 इंटू 25 100 मीटर. तो डायमेंशन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, प्लॉट का डायमेंशन क्या है, और वो डायमेंशन हमारे को यहाँ पे आ गया 275 मीटर और 100 मीटर. आई होप क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर. सॉल्यूशन में कोई डाउट नहीं है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है. Question number 7. Hassan buys two kinds of cloth materials for his school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए शर्ट और ट्राउजर मटेरियल्स खरीदता है जिसमें कॉस्ट दिया हुआ है उसका ₹50 पर मीटर शर्ट के लिए और ट्राउजर के लिए ₹90 पर मीटर. For every 3 meter of
द शर्ट मटेरियल्स ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। मतलब जब हसन 3 मीटर अगर शर्ट मटेरियल खरीदेगा तो वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदेगा। ये एक रेशियो दे रहा है आपको कि 3:2 का रेशियो है यहाँ पे। अगर हसन को 6 मीटर अगर शर्ट मटेरियल खरीदना है तो वो 4 मीटर खरीदेगा ट्राउजर मटेरियल। मतलब जितना मल्टीपल में जाएगा 3 उतने मल्टीपल में 2 जाएगा। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12%, 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है शर्ट मटेरियल के लिए, पहले शर्ट मटेरियल की बात की गई है तो 12% का प्रॉफिट और ट्राउजर मटेरियल पे 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और हिज टोटल सेल इज ₹36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? तो यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, ये 3 चीजें हैं जो जिस पे हमें फोकस करनी है। बट उससे पहले हम स्टार्ट कैसे करें, इसका सॉल्यूशन हमें वो देखना है। तो सबसे पहले यहां पे हम लेट करेंगे शर्ट मटेरियल ही बॉट, दैट इज 3y मीटर। हमने ये लेट कर लिया कि हसन ने शर्ट मटेरियल जो बाय किया है वो है 3y मीटर, क्योंकि 3 मीटर्स के मल्टीपल में जाएगा ये, तो 3y मीटर। आप 3x ले सकते हैं, 3p ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल बॉट इज 2y मीटर। मतलब 3y मीटर अगर उसने 3 के मल्टीपल्स में अगर उसने शर्ट मटेरियल बाय किया है तो ट्राउजर वो 2 के मल्टीपल्स में करेगा, तो दैट इज 2y मीटर। तो ये हमारा लेंथ आ गया शर्ट मटेरियल का और ट्राउजर मटेरियल का। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3y मीटर शर्ट मटेरियल। अब हमें ये पता है कि पर मीटर कॉस्ट 50 है, तो जब पर मीटर कॉस्ट 50 है तो 3y मीटर के लिए कॉस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो CP1 कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल जो आएगा वो 150 रुपीज आएगा। 50 टाइम्स 3y। कॉस्ट में प्राइस ऑफ 2y मीटर ट्राउजर मटेरियल CP2 अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे ₹90 दिया हुआ है पर मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए। तो इसको 2y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2y लेंथ है हमारा ट्राउजर मटेरियल का, तो ये 92y हो जाएगा 180y रुपीज। तो ये हमारा कॉस्ट आ गया ट्राउजर मटेरियल का और शर्ट मटेरियल का, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है वो हमने देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल P1। प्रॉफिट दिया हुआ है 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा प्रॉफिट जो होता है, लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 12% ऑफ ₹150y, और ये 12/100 इंटू 150y हो जाएगा ₹18y। सॉल्व करने के बाद तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया 18y। अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल SP1 फाइंड करें तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो CP1 हमारा कॉस्ट प्राइस है शर्ट मटेरियल का और P1 हमारा प्रॉफिट है शर्ट मटेरियल पे, दैट इज 18y। ये दोनों ऐड हो गया, 150y और 18y दोनों को ऐड करके हमने देखा कि ₹160y इज द सेलिंग प्राइस फॉर द शर्ट मटेरियल। अब इसी तरीके से हमें ट्राउजर मटेरियल का देखना पड़ेगा। ट्राउजर मटेरियल के लिए हमारे पास है प्रॉफिट P2 और वो दिया हुआ है 10%। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज CP2, ये हो गया हमारा 10/100 इंटू ₹180y और 18y हमारा आ गया यहाँ पे प्रॉफिट ऑन ट्राउजर मटेरियल। तो सेलिंग प्राइस अगर हम देखें ट्राउजर मटेरियल का तो SP2 CP2 प्लस P2 दोनों को कॉस्ट प्राइस को और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 198y। तो ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस फॉर द ट्राउजर मटेरियल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टोटल सेल जो है वो ₹36,600 का है और हमारे पास सेलिंग प्राइस जो शर्ट मटेरियल का है वो 168y है और ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस जो है वो ₹198y है। तो अब यहाँ पे 168 और 198 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सेल हो जाएगा वो, और ये टोटल सेल जो है दैट इज 36,600। तो 168y 198y ये 366y आ गया और y की वैल्यू हम 366 को ट्रांसपॉन्ड करके फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ गया हमारा 100।
अगर y की वैल्यू 100 है तो अब हम ट्राउजर मटेरियल और शर्ट मटेरियल दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए 2y दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 2y मीटर, तो 2 टाइम्स 100, y की वैल्यू 100 है, 200 मीटर आ गया हमारा ट्राउजर मटेरियल की लेंथ। You can take the screenshot of this question and solution. We move on to the next question now. Question number 8. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. मतलब एक झुंड में बहुत सारे हिरन हैं और जो कि खेत में वो चर रहे हैं। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, हाफ झुंड में से आधा डियर जो है वो खेत में चर रहे हैं, बाकी जो हैं 3/4, हाफ में से 3/4 वो आसपास खेल रहे हैं। तो बाकी हाफ में से बचे कितने, वो रेस्ट 9 है। That rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. झुंड में टोटल कितने हिरन हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, let the number of deer in the herd is equal to n. हमने यहाँ पे n लेट किया है, आप x y कुछ भी ले लीजिए दूसरे वेरिएबल्स अगर लेना चाहते हैं। तो हमने ये लेट कर लिया झुंड में टोटल जो नंबर ऑफ डियर है वो n है। Number of deer grazing in the field, half of n, that is n by 2. Remaining number of deer कितने बचे, n में से n by 2 अगर ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में तो बचे कितने, n माइनस n by 2, तो ये आ गया n by 2 बचे हुए डियर्स हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, आसपास जो खेलने वाले डियर हैं वो बचे हुए का 3/4 है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। So this is 3/4 of remaining n by 2. तो 3/4 into n by 2 ये हो गया 3n by 8. 3n by 8 is the number of deer playing nearby. बचे कितने हैं, 9। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि रेस्ट नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इज 9। टोटल नंबर ऑफ डियर n है, उसका हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं और हाफ में से 3/4, 3n by 8 दे आर प्लेइंग नियर बाय, और जो यहाँ पे वाटर ड्रिंकिंग कर रहे हैं दैट इज 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ में से 3/4 को आप माइनस कर दीजिए तो बचे हुए 9 है। तो ये हमारा इक्वेशन फ्रेम हो गया और इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 2 8 का 8 आ गया। इक्विवेलेंट अगर फाइंड करेंगे n by 2 का तो ये 4n by 8 हो जाएगा और माइनस 3n by 8 को हम माइनस 3n, 4n माइनस 3n, सिंपली न्यूमरेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे विद डिनोमिनेटर 8 एंड दैट इज इक्वल टू हियर 9। सो n by 8 की वैल्यू हमारी 9 है और n इज इक्वल टू आ गया 72। सो देयर आर टोटल 72 डियर इन द हर्ड। टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमारे पास जो है यहाँ पे 72 आ गए। झुंड में 72 हिरन हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ डियर कितने हैं हर्ड में। आई होप द सॉल्यूशन इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. एक दादाजी है जो कि 10 गुणे ज्यादा है अपने ग्रैंड डॉटर से, अपनी पोती से। He is also 54 years older than her. मतलब दादाजी अपने पोती से कितने बड़े हैं, 54 इयर्स बड़े हैं। अगर वो 54 इयर्स बड़े हैं तो हमें दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है, क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है हमने x ईयर्स लेट कर ली और ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज हमने 10 टाइम्स ले लिया, डॉटर का 10 टाइम्स गिवन है तो ये 10x इयर्स हो जाएगा। Now the question is saying that he is also 54 years older than her. मतलब
ग्रैंड डॉटर से जो ग्रैंड फादर है वो 54 ईयर्स ओल्डर है, यानी दोनों के एज का डिफरेंस कितना है 54। तो अब यहाँ पे हमें दोनों के एज का डिफरेंस दिखाना है 54, और ये हमने 10x माइनस एक्स 54 करके इक्वेशन फ्रेम कर लिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54/9, और ये आ गया 6। सो द प्रेजेंट एज for the granddaughter is 6 years and grandfather's age is 60 years here. I hope the question is clear. Now we move on to the next question. Question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. अमन का एज जो है उसके बेटे से 3 गुना ज्यादा है। 10 years ago मतलब 10 साल पहले He was 5 times his son's age. 10 साल पहले वह अपने सन के एज से 5 टाइम्स था, 5 गुना था। Find their present ages. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ सन x years. Aman's age is 3 times given, so 3x years हो जाएगा। 10 years before, अगर अभी x years है तो 10 years before 10 साल पहले का एज क्या होगा, x माइनस 10 होगा। अभी वाले में से हम 10 माइनस कर देंगे, तो सन का 10 साल पहले का जो एज होगा वो x माइनस 10 ईयर्स होगा, और अमन का हो जाएगा 3x माइनस 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन फ्रेम करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज 10 ईयर्स बिफोर। तो यहां पे हमें 5 टाइम्स यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम सन्स के एज में। 10 साल पहले अगर सन्स के एज में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फादर के एज के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम कर लिया मल्टीप्लाई करके, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, और x की वैल्यू आ गई सॉल्व करके हमारे पास 20। तो यहाँ पे हमारे पास सन का प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है और अमन का प्रेजेंट एज 60 ईयर्स है। I hope this question is clear to you guys. Now you can take the screenshot of this question and solution for your future reference. Thank you so much. Please like, share and subscribe JJ Learning Classes for more videos. Thank you.